क्षेत्र में जीती है आम आदमी पार्टी। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर बड़ा दावा किया है। एक्स पर पोस्ट कर कहा, चुनावी राहत खत्म, महंगाई की गर्मी तैयार। 29 अप्रैल के बाद देखिए पेट्रोल डीजल सब महंगे होंगे। राहुल गांधी के दावों को सरकार ने खंडन किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा, सरकार के पास फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अंडमान और निकोबार में श्री सिंह सभा गुरुद्वारा में मत्था टेका। 26 से 28 अप्रैल तक अंडमान निकोबार दौरे पर थे राहुल गांधी। आज दिल्ली को मिल जाएगा नया मेयर। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर का आज होना है चुनाव। दोपहर 2 बजे होगा ये चुनाव। बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी द्वारा चुनाव का बहिष्कार करने और उम्मीदवार न उतारने के कारण बीजेपी के मेयर उम्मीदवार प्रवेश वाही की जीत लगभग निश्चित है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के बाद पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक ने जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी लिखी है। हाईकोर्ट में पेशी से इनकार किया है। दुर्गेश पाठक ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा हूं, मेरी तरफ से कोई भी वकील पेश नहीं होगा। हेट स्पीच के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मौजूदा कानूनों में इस अपराध से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान है। कोई लीगल वैक्यूम नहीं है, नए निर्देश की जरूरत नहीं है। पंजाब के जालंधर में आम आदमी पार्टी की बैठक। आम आदमी पार्टी ने 1000 ब्लॉक ऑब्जर्वर्स की बैठक बुलाई है। पार्टी के मंत्री और विधायकों के साथ सिसोदिया बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में हर संगठन के जमीनी हालात, जमीनी फीडबैक और आगे की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा होगी। 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में जाने पर भी चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य की 3754 पंचायतों के लिए 26 से 28 और 30 मई को 3 चरणों में चुनाव होने। 31 मई को मतगणना है। 7 से 11 मई तक नामांकन होंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। भविष्य में बीजेपी में शामिल होने की संभावना से जुड़े सवाल पर कहा, जिस दिन मैं बीजेपी में शामिल होऊंगा उस दिन आप कार्यकर्ता और आम लोग मेरे मुंह पर कालिक मल दें। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन आज मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे। शक्तिपीठ में शामिल मां के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या स्थित रामलला मंदिर परिसर में शिव मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर के सभी मंदिरों में देवी देवताओं के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिरों पर ध्वजारोहण हो रहा है। मिडल ईस्ट युद्ध की वजह से एविएशन टरबाइन फ्यूल की लगातार बढ़ती कीमतों से एयरलाइंस कंपनियां प्रभावित नजर आ रही हैं। कई एयरलाइंस के सामने परिचालन बंद करने के हालात पैदा हो गए हैं। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल करने के विरोध में बीजेपी ने मंगलवार को देश भर में मशाल जुलूस निकाला। दिल्ली, जयपुर, भुवनेश्वर, देहरादून, लखनऊ सहित कई शहरों में हुआ प्रदर्शन। यूपी के आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा के खिलाफ दायर याचिका पर टीएमसी को झटका लगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने उन्हें हटाने की मांग संबंधी याचिका खारिज की है। कोर्ट ने 29 अप्रैल तक मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। इलेक्शन ऑब्जर्वर बनकर आए आईपीएस अजयपाल ने मंगलवार को फाल्टा में टीएमसी नेता जहांगीर खान के ऑफिस पर छापा मारा है। टीएमसी नेता और कार्यकर्ताओं ने अजयपाल के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। फाल्टा सीट से टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने आनंदपाल को धमकी दी है। कहा, मुझे डरा नहीं सकते। हालांकि छापेमारी के दौरान गायब दिखे जहांगीर। टीएमसी ने 4 मई के बाद कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। चुनाव आयोग ने आईपीएल अजयपाल शर्मा का समर्थन किया है। आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा का समर्थन किया है। कहा, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ऑब्जर्वर के तौर पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना उनकी जिम्मेदारी है। सीईओ ने साफ किया कि अजयपाल जो भी मदद चाहेंगे हम मुहैया कराएंगे। इंद्रपुरम, गाजियाबाद के इंद्रपुरम के गौर ग्रीन वेन्यू के बहुमंजिला इमारत में आग लग गई है। आग से कई फ्लैट्स जलकर खाक हो गए हैं। आग पर काबू पाने के लिए कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। आग सबसे पहले 10वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में लगी। कुछ ही देर में दूसरी मंजिलों पर भी फैल गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पसर गया।
इंदिरापुरम में भीषण आग का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। अफसरों को निर्देश दिया है, कहा लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी। गुजरात के वडोदरा में बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। कई वाहन जलकर खाक हो गए। इलेक्ट्रिक मीटर बोर्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। पार्किंग में खड़े कई वाहन जलकर खाक हो गए। इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। अदानी ग्रुप का मेगा प्लान $100 बिलियन के निवेश से बदल जाएगा भारत का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक सागर अदानी ने बताया 2047 तक का पूरा रोड मैप। सागर अदानी ने 2047 तक 2000 गीगावाट बिजली क्षमता जोड़ने पर जोर दिया है। दिल्ली में रेजिलियंट फ्यूचर समिट 2026 में सागर अदानी ने कहा, अगर भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनना है तो एनर्जी सेक्टर को तेजी से विकसित करना होगा। यूपी के देवरिया में बड़ा हादसा हो गया। बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई। कार में सवार 3 की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जांच में जुटी पुलिस। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। गैस कटर से गाड़ी काटकर निकाले गए कार में फंसे लोग। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली के केशवपुरम में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान शराब तस्करों की गाड़ी से आमने सामने टक्कर हुई है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। 3 शराब तस्करों को मौके से पकड़ा है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बुलंदशहर में ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 50-50 हजार के इनामी 2 बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। बदमाशों के पास से 32 बोर पिस्टल, 1 तमंचा, जिंदा खोखा और कारतूस बरामद किए गए हैं। नोएडा के वाटर पार्क में पूल में नहाने के दौरान परिवार के युवक की अचानक तबीयत खराब हो गई। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित किया। रघुवंशी मर्डर केस की आरोपी सोनम रघुवंशी हुई जेल से रिहा। शिलांग कोर्ट ने सोमवार को दी थी जमानत। पति राजा के साथ मिजोरम घूमने गई सोनम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर राजा की हत्या कर दी थी। पीड़ित परिवार ने कहा, जमानत के खिलाफ करेंगे अपील। इंटरनेशनल ड्रग तस्कर सलीम डोला को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई पुलिस रवाना कर दिया गया है। डोला को तुर्की से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया था। गलती तुम्हारी नहीं है। किस्मत का करेंगे फैसला। कोलकाता समेत कई इलाकों में मतदान केंद्रों पर देखी जा रही हैं लंबी लंबी कतारें। बंगाल में 11 बजे तक 39.97% हुई वोटिंग। पूर्वी वर्धमान में सुबह 11 बजे तक 44.50% मतदान। बंगाल के नादिया में सुबह 11 बजे तक 40.34% वोटिंग। भवानीपुर में सुबह 11 बजे तक 37.27% वोटिंग। हावड़ा के बाली विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान भारी तनाव। वोटिंग शुरू होने के बाद कुछ देर बाद ही ईवीएम मशीनों में आई खराबी। नाराज वोटरों ने किया हंगामा। हालात संभालने के लिए सेंट्रल फोर्स ने लाठीचार्ज किया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल पसर गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल में सेकंड फेज के 142 सीटों पर वोटिंग जारी। हुगली में टीएमसी और आईएसएफ कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट। बूथ पर नकली पोलिंग एजेंट बैठाने को लेकर हुई मारपीट। बूथ नंबर 147 पर फर्जी एजेंट्स लगाने का आरोप। दोनों दलों के समर्थकों में हुई जबरदस्त हाथापाई। बंगाल के नादिया जिले में दूसरे चरण के मतदान के दौरान हिंसा। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। बीजेपी प्रतिनिधि पर लोहे की रॉड से हमला। बूथ नंबर 52 पर बीजेपी पोलिंग एजेंट मुशर्रफ मीर पर हमला। घायल मुशर्रफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिर पर लगी गंभीर चोट। लगे हैं 6 टांके। नादिया के बूथ 52 पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बंगाल के कांचरापाड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 5 में मतदान के दौरान विवाद हो गया। तृणमूल कांग्रेस के
पार्षद कल्याणकर और बीजेपी उम्मीदवार के बीच तीखी बहस देखने को मिली। पार्षद बूथ से करीब 100 मीटर की दूरी पर खड़े थे, जिस पर आपत्ति जताई गई। विवाद बढ़ने पर एक निर्दलीय उम्मीदवार ने पार्षद के साथ हाथापाई की। दक्षिण 24 परगना में वोटिंग के दौरान बवाल, बीजेपी उम्मीदवार की कार पर हमला, बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी में की गई तोड़फोड़। उत्तर 24 परगना में बारानगर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 72 पे ईवीएम नहीं कर रही थी काम, वोटर्स की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत। पश्चिम बंगाल के नादिया में पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक सुरक्षाकर्मी मतदाताओं की कर रहे हैं मदद, बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने में कर रहे हैं सहायता। बारानगर में एक बूथ पर ईवीएम खराब हो गई, नाराज मतदाताओं ने कहा 5 बार बदली गई ईवीएम मशीन। कोलकाता में मतदान के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया पर उठाए सवाल, कहा बाहर से आए ऑब्जर्वर बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। ममता ने कहा बीजेपी के इशारों पर नाच रहे हैं बाहर से आए ऑब्जर्वर, वहां हमारे पोस्टर हटा दिए गए हैं, नए लाए गए लोग मनमानी कर रहे हैं और डर का माहौल बना रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने भवानीपुर के मेट्रो इंस्टीट्यूशन में वोट डाला, कहा चौथी बार टीएमसी की बनेगी सरकार। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के क्लीन स्वीप दावे पर साधा निशाना, कहा भाजपा पहले भी ऐसे दावे कर चुकी है लेकिन नतीजे उल्टे आए। 2021 में 200 सीटों का दावा किया गया। बंगाल में सुरक्षा को लेकर अभिषेक बनर्जी का आरोप, कहा आईएनएस युद्धपोत राफेल अभी तक तैनात नहीं किए गए, आईएनएस और राफेल भी बंगाल में उतार दो। अभिषेक बनर्जी ने कहा बंगाल में डर और आतंक का माहौल बना रहे हैं, नतीजे आने पर उनकी करतूतें मुंह के बल गिरेंगी। भवानीपुर विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने वोटिंग से पहले की पूजा के बाद वार्ड नंबर 77 का दौरा किया। शुभेंदु अधिकारी ने ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की, किया दावा सभी हिंदू बीजेपी को वोट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस दौरे के दूसरे दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में पीएम के पहुंचते ही वेद मंत्रों की गूंज सुनाई दी और पुजारियों ने डमरू वादन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में लगी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी देखी, काशी विश्वनाथ धाम के परिसर का भ्रमण किया। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश को आज देने वाले हैं बड़ी सौगात, 1054 करोड़ की 50 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, 5277 करोड़ की 113 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किलोमीटर लंबा है। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत, सभी 15 नगर निगम सीट पर कब्जा, बीजेपी ने 15 नगर निगमों और 84 नगर पालिकाओं में जीत हासिल की। मोरबी और पोरबंदर से बीजेपी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया है। राजकोट में भी बीजेपी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। नगर निगम की 72 सीटों में से बीजेपी ने 65 सीटें जीती। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को पीएम मोदी ने पार्टी नेता कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा बताया है। एक्स पर पोस्ट कर राज्य के लोगों का आभार जताया है।